आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। बालूच पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरे रहा एक नौजवान ने कुल्हाड़ी से वार करके अपने ही रिश्तेदार की ले ली जान। केस दर्ज, तहकीकात जारी, शहरियान में बेचैनी। खूंखार स्ट्रीट डॉग्स के कहर से शहरियान को दिलाई जाए निजात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान ने किया म्युनिसिपल दफ्तर पर अनोखा एहतजाज। स्ट्रीट डॉग्स की जजगी की खुशी में तकसीम की मिठाइयाँ। हुकूमत की टोबैको फ्री स्कूल पॉलिसी 2020 के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में असातिज़ा और सदर मुदर्रिसीन के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। पॉलिसी और तंबाकू से होने वाले नुकसानात पर माहिरीन ने डाली रोशनी। और अपने ही दोस्त की बेटी पर बुरी नजर रखने वाले बुलहवस शख्स को दामनी पथक ने लिया हिरासत में। बेवफा दोस्त को लड़की के बाप ने सौंपी थी बेटी की निगरानी की जिम्मेदारी। खबरें तफसील से। वालुज पुलिस स्टेशन की हुदूद में ईसारवाड़ी फाटे से करीब टू व्हीलर पर आए एक नौजवान ने एक 30 साला शख्स पर कुल्हाड़ी से पै दर पै वार करके उसकी जान ले ली। ये वारदात 29 दिसंबर की शाम 5 बजे के करीब पेश आई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका श्री रामपुर का साकिन मुलजिम और महलूक एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जिनके दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों से तनाज़ा जारी था। 29 दिसंबर जुमेरात की सपहर महलूक बाबूराव खिल्लारे इसारवाड़ी फाटे पर चाय पी रहा था कि मुलजिम मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और बाबू खिल्लारे को देखते ही कुल्हाड़ी लेकर हमला करने उसके पीछे दौड़ पड़ा और उसने कुल्हाड़ी से पै दर पै उस पर कई वार कर दिए और सरेआम बाबू खिलारे को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही ACP अशोक थोरात वालुज पुलिस स्टेशन के अमले के साथ वहां पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद महलूक बापू खिलारे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल घाटी भिजवाया और मुलजिम की तलाश में स्क्वाड को रवाना किया। इसारवाडी फाट्याच्या जवळ एक कुऱ्हाडीने मारून तिचा हे खून केलेला आहे आणि ह्या कारणाचं म्हणजे असं कारण आहे की काही वर्षापूर्वी या आरोपीच्या जे बहीण आहे त्याच्याबरोबर त्यांचं लग्न झालं होतं। त्यानंतर देखील त्यांच्यानंतर दुसरीकडे त्यांचा घटस्फोट होऊन ते दुसरीकडे नांदत होते, परंतु त्याचा अगोदर सुद्धा त्यांचे भांडणं झाले होते। ह्या भांडणावरून त्यांनी त्या भागातून ह्या ठिकाणी आले होते इसारवाडीत राहण्यासाठी। तिथे आल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी हॉटेलचे येते जो त्याचा बहिणीबरोबर जे लग्न केलेलं आहे अशा विश्वास त्यांनी कुऱ्हाडीने गाव घालून तिथे त्याला खून केलेला आहे। आणि आमची जी टीम आहे पोलीस स्टेशनची त्यांनी त्याच्या मागावर असून त्याला ताब्यात घेतलेला आहे आरोपीला आणि पुढील तपास चालू आहे। शहर भर में घूमने वाले खूंखार स्ट्रीट डॉग्स के कहर से शहरियान को निजात दिलाई जाए, इस मतालिबे पर MIM के ओहदेदारान ने आज म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर अनोखा एहतजाज किया और स्ट्रीट डॉग्स की जजगी की खुशी में राहगीरों में मिठाइयाँ तकसीम की। वाज़ेह है कि शहर में आवारा कुत्तों यानी स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती तादाद पर काबू पाने में AMC इंतजामिया पूरी तरह से नाकाम होता दिखाई दे रहा है। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से इंसानी जिंदगी के लिए नुकसानदेह साबित होने वाले ये खूंखार स्ट्रीट डॉग्स को मारना या उन्हें ईजा पहुंचाना कानूनन जुर्म है, जिसकी वजह से इंसानी बस्तियों में कहर बर्पा करने वाले इन आवारा और खूंखार कुत्तों पर काबू पाने में AMC इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगा है और शहर में आए दिन सगजीदगी के भयानक वाकयात में इजाफा होने लगा है। इससे कबल कुछ नौजवान सगजीदगी का शिकार होने के बाद रेबीज हो जाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। जब ये दिलखराश हादसात शहर में रूनुमा हुए थे उस वक्त अवामी नुमाइंदों ने जनरल बॉडी मीटिंग में खूब वावेला मचाया था, मगर एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के सबब यहाँ इंतजामिया की बेबसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि उनकी आबादी पर कंट्रोल करने के लिए कुत्तों के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किए जाएं और शहर से दूर खुली अराजी पर एक कुशादा डॉग शेल्टर कायम किया जाए। ये तजवीज़ सभी कारपोरेटर्स की इत्तेफाक राय से उस वक्त मेयर ने मंजूर की थी। उसके बाद से
हर साल एएमसी इंतजामिया आवारा कुत्तों के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन पर लाखों रुपये खर्च कर रहा है। इसके बावजूद उनकी आबादी में इजाफा ही देखा जा रहा है और अब तो नौबत यह आ गई है कि शहर की हर गली पर, हर नुक्कड़ और हर सड़क पर स्ट्रीट डॉग्स गैंग की शक्ल में दंदनाते दिखाई देते हैं और राहगीरों और बिलखुसूस व्हीकल सवारों पर हमलावर होने लगे हैं, जिसकी वजह से सुबह हो या शाम बच्चों का घरों से निकलना दूभर हो गया है और रोज़ किसी न किसी महल्ले में 2-4 बच्चे या दीगर शहरियान इन कुत्तों के शिकार होकर ज़ख्मी होने लगे हैं। और तो और म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स में सदगुजीदगी के शिकार मरीज़ों को घंटों एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं दिया जाता। हॉस्पिटल के जिम्मेदारान का यह कहना होता है कि जब तक सदगुजीदगी के 4 मरीज़ नहीं आ जाते तब तक इंजेक्शन को फोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक वाक़या हाल ही में सिल्क मिल्स कॉलोनी के म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर पर भी पेश आया। लिहाजा शहरियान को स्ट्रीट डॉग्स के कहर से निजात दिलाने के मुतालबे पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिटी यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद असरार और यूथ वर्कर्स पार्टी के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, साबिक अपोजिशन लीडर फिरोज खान, अरुण बोर्डे, डॉक्टर मोइन सिद्दीकी, आरिफ हुसैनी, शेख मुबीन, वाजिद अयूब जागीरदार, रोशन खान, ताहिर कादरी, हाजी समीर कुरैशी, अज्जू शेख, शेख अल्ताफ, फिरोज खान, सईद शादाब, सईद सिराज और दीगर यूथ वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। ये तमाम सीनियर लीडरान और कारकुनान म्यूनसिपल कारपोरेशन पर जमा हुए और वहां मौजूद पुलिस मुलाजिमीन, सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर म्यूनसिपल अफसरान को रोजाना होने वाली स्ट्रीट डॉग्स की पैदाइश पर मुबारकबाद देते हुए उन्हें मिठाई पेश की और मुतालबा किया कि सिल्क मिल्स कॉलोनी हेल्थ सेंटर के लापरवाह मुलाजिमीन के साथ साथ आवारा व खूंखार कुत्तों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने में नाकाम मुतअल्लिक़ा शोबे के अफसरान को फौरी मुअत्तल किया जाए और स्ट्रीट डॉग्स को रास्तों पर छोड़ने की बजाय एक कुशादा डॉग शेल्टर कायम किया जाए और उन्हें वहां बंद करके शहरियान को उनके कहर से निजात दिलाई जाए। नसबंदी के नाम पर शहर में महानगर पालिका करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन करती है और अभी आने वाले दिनों के अंदर औरंगाबाद में G20 की मीटिंग होने जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और शहर को खूबसूरत बनाने के नाम पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इन जिम्मेदार अफसरान को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये शहर को एक तरफ खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के मासूम बच्चों की जान धोखे पर लगा रहे हैं, दाव पर लगा रहे हैं। आज एक आम आदमी के बच्चे को कुत्ता काटता है। मेरा सवाल यह है कि अगर कमिश्नर साहब के बेटे को या किसी अधिकारी के बेटे को कुत्ता काटता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूथ विंग ने जनाब असरार साहब की क़यादत में ये यहाँ पर मोर्चा लाया है। हम ये मिठाई बांटकर पुरअमन तरीके से ये बताना चाहते हैं कि आप होश में आ जाए, वरना कल जब कुत्ते काटेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतना तीव्र आंदोलन होगा कि महानगर पालिका उसके लिए खुद जिम्मेदार रहेगी। कि ये इंजेक्शन के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका होश में नहीं आ रही है। ये देखने में आ रहा है कि बार बार हम लोग यहाँ पर निवेदन दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो घोटाले की इसके अंदर उघड़ हो नहीं पा रही है। तो आज हमने ये जो प्रूफ लेकर आए हैं महानगर पालिका के अंदर, तो एक कुत्ती को 8 बच्चे हुए और उसके अंदर से 5 कुत्तियाँ हैं और 3 कुत्ते हैं। तो हमने जो है तो महानगर पालिका को ये बताने आए आप लगातार जो है तो बाप बनते जा रहे हैं, तो इसकी मुबारकबाद देने के लिए आज हमने जिलेबी भी लेकर आए और लड्डू भी लेकर आए। 3 लड्डू है और 5 जो तो जिलेबी आए। तो मैं समझता हूं कि लगातार कुत्तों के अंदर इजाफा होना, इसका मतलब महानगर पालिका भ्रष्ट है। हमने इससे पहले उनसे कहा था कि आप अगर आवारा कुत्तों के लिए अगर शेल्टर नहीं बनाएंगे तो हम इसके अंदर तीव्र निदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, रोडों पर उतरेंगे। आज खासदार इम्तियाज जलील साहब ने हमें आदेश दिया है कि लोगों के जान बचाने के लिए आप रोडों पे उतरे, तो आज MIM जो है तो रोडों पे उतरी है। अगर महानगर पालिका होश में नहीं आई तो इसके बाद जो होगा वो उसकी जिम्मेदार सारी महानगर पालिका रहेगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही बताऊंगा कि अगर 2 दिन में अगर महानगर पालिका ने अगर शेल्टर का इंतजाम नहीं किया और डिक्लेयर नहीं किया तो शहर के सारे कुत्ते जो है तो हम महानगर पालिका के अंदर लाके छोड़ेंगे। अगर बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मुबारकबाद उनके घर के बड़ों को दी जाती। तो महानगर पालिका के नसबंदी के अस्पताल के अंदर, जहां पर औरंगाबाद शहर की नसबंदी होती है, उस अस्पताल के अंदर कुत्ती ने 8 बच्चे दी है। तो इसके लिए हम लोग महानगर पालिका के कमिश्नर को मिठाई बांटने के लिए आए हैं, जिसमें 5 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। इसको लेकर के हम लोग आज कमिश्नर का मुंह मीठा करने के लिए आए हैं। उसके साथ हमारी जो डिमांड है कि सिल्क मिल कॉलोनी के अंदर जिस अस्पताल के अंदर एक शख्स को कुत्ते ने काटा था, उस डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है
कि हमको जब तक एक कुत्ता 5 लोगों को नहीं काटता हम लोग तुमको इंजेक्शन नहीं देंगे। हम कमिश्नर साहब से बड़ी इज्जत के साथ 4 अधिकारी जो हट्टे कट्टे हैं उनका नंबर लेने के लिए आए हैं, ताकि जिस दिन कुत्ता काटेगा तो हम कुत्ते को कहेंगे यहाँ पर रुक, हम 4 अधिकारी आ रहे, जब चारों अधिकारी को काटेंगे 5 लोग हो जाएंगे जब आप इंजेक्शन छोड़िएगा। दूसरी मेरी बात यही है कि इसके पहले हमने शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब की क़ियादत में हमने कुत्ते का बच्चा गिफ्ट करने के लिए आए थे, ताकि औरंगाबाद शहर में कई लोगों को कुत्ता काट रहा था। परसों के दिन राम मंदिर के सामने इब्राहिम भैया पटेल साहब के रिश्तेदार के बच्चे को कुत्ते ने बड़ी बेरहमी से काटा, मैंने वीडियो आपको डाला है। तो महानगर पालिका के कमिश्नर अगर इस पर तवज्जो नहीं देते हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं देते, अगर शेल्टर होम नहीं बनाते हैं, तो हम इसी तरीके से अपनी मुहिम को तेज़ करेंगे और एक अनोखा आंदोलन फिर से होगा और बड़े पैमाने पे होगा। उसकी शक्ल कैसी होगी आने वाला वक्त बताएगा। म्यूनिसिपल स्कूलों को टोबैको फ्री बनाने की गर्ज से हेडमास्टर्स और असातिज़ा के लिए एक वर्कशॉप आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में रखा गया। वाज़ेह है कि हुकूमत महाराष्ट्र की टोबैको फ्री स्कूल पॉलिसी 2020 के तहत तमाम तालीमी इदारों को टोबैको फ्री बनाने की गर्ज से नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम सिविल हॉस्पिटल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम के इश्तराक से चलाया जा रहा है, जिसके तहत म्यूनसिपल स्कूलों के सभी सदर मुदर्रिसीन और दीगर असातिज़ा के लिए एक वर्कशॉप आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में रखा गया, जहाँ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर डॉक्टर अमूल काकड़ ने हुकूमत की मज़कूरा पॉलिसी से मुतालिक मालूमात फराहम की। उमंग सोसाइटी के डॉक्टर कार्तिक रामन ने तंबाकू और तंबाकू आमेज अशिया के इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर पड़ने वाले मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार ने भी इस ज़मीन में हाजिरीन की रहनुमाई की। इस वर्कशॉप में योगेश साळुंके, लक्ष्मीकांत मालगे और सभी स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा बड़ी तादाद में शरीक हुए और इस बात का आज़म किया कि वो खुद भी तंबाकू का इस्तेमाल तर्क कर देंगे और तलबा में भी बेदारी पैदा करके स्कूल को टोबैको फ्री माहौल फराहम करवाएंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रास्तों के ऐन बीचों बीच मौजूद बिजली के खंभे फौरी दूसरी तरफ मुंतकिल किए जाएं। इस मुतालबे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान व वर्कर्स ने बिजली सप्लाई कंपनी के चीफ इंजीनियर का घेराव किया और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी और साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी की रहनुमाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कारपोरेटर्स और दीगर ओहदेदारान आज बिजली सप्लाई कंपनी के चीफ इंजीनियर ऑफिस पर पहुंचे और उनसे मुलाकात करके उन्हें बतलाया कि डेवलपमेंट प्लान के तहत शहर की तंग सड़कों को आज से 12 साल कबल कुशादा कर दिया गया, मगर इन रास्तों में मौजूद बिजली के खंभे अब तक नहीं हटाए गए, जिसकी वजह से ये कुशादा सड़कें तंग होने लगी हैं और शहरियान वो व्हीकल सवार हादसात की जद पर हैं। लिहाजा सराफे से हेड पोस्ट ऑफिस, खास गेट से नवाबपुरा चौक, जिंसी से चंपा चौक, रोशन गेट और दीगर इलाकों से गुजरने वाली सड़कों के दरमियान में हायल बिजली के खंभे फौरी दूसरी तरफ मुंतकिल किए जाएं। इस वफ्द में साबिक कारपोरेटर विकास एड़के, डॉक्टर मुईन, आरिफ हुसैनी, फिरोज खान, अब्दुल अजीम और दीगर शामिल थे। और यहाँ के ऑफिसर्स ने हमें यकीन दहानी कराई है कि आने वाली 4 या 5 जनवरी से खास तौर से गांधी पुतले से लेके हेड पोस्ट ऑफिस तक और उस्मानपुरे के कुछ पोल्स और जो है तो औरंगपुरा भाजी मंडी से लेकर गुडीलैंड नेहरू भवन तक के जितने पोल्स रास्ते में आ रहे हैं उनको हटाने का काम शुरू किया जाएगा। आज तमाम नगर सेवकों ने यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे और इससे पहले भी इन तमाम लोगों की नुमाइंदगी रही है। अगर इस आश्वासन के बाद भी काम नहीं होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे तेज़ तर्रार तरीके से अपनी बात मनवाने का तरीका जानती है। हम 5 जनवरी तक MSCB के लोगों को मौका देना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम जोरदार निदर्शन और आंदोलन करके अपनी बात मनवाएंगे इंशाल्लाह। तो मंडे के बाद में वो लोग 15 करोड़ का जो काम सैंक्शन होंगे उसके अंदर चाहे पोल शिफ्टिंग का हो, नए पोल हो या DPA बढ़ाने का हो या सब स्टेशन की मरम्मत का काम हो, सारे काम करने जा रहे हैं। सईदा कॉलोनी और हरसुल का ये मसला है कि एक तो वहाँ पर लाइट जाने के बाद में 8 से 10 घंटे तक लाइट आती नहीं है। एक अगर DP वहाँ पर अगर फेल हो जाए तो उसका अल्टरनेट इनके पास रहता नहीं है। तो उनका यही कहना है कि हम एक नया सब स्टेशन बना रहे हैं, जो कि हरसुल के जो वाटर फिल्टर है वहाँ पर एक नया सब स्टेशन बनने वाला है। उसका प्रपोजल हमने भेजे हैं और वो सैंक्शन भी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के बाद में इंशाल्लाह हरसुल और सईदा कॉलोनी, बेरीबाग, जहांगीर कॉलोनी की जो मसला है, मुजफ्फरनगर है, तो वो सारे मसले हल हो जाएंगे। मागील 7 वर्षामधले जे विषय होते, विविध समस्या होत्या, जसे की रस्त्याच्या मध्ये पोल आहेत, पोलवरती वायर कुठलाच नाही आहे, तरी पण पोल रस्त्यामध्ये आहेत, त्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट्स होतात। दुसऱ्या ज्या DP आहेत
ओल्ड औरंगाबादमध्ये अशी अवस्था झालेली आहे की DPची कॅपॅसिटी कमी आहे आणि त्याच्यावरती लोड वाढलेला आहे. तर त्याच्यावरती म्हणजे मोठी KV वाढून देण्यासाठी एक निवेदन देण्यात आलं, पोल हटवण्यासाठी वेगळं निवेदन देण्यात आलं. जेव्हा आम्ही बॉडीमध्ये होतो तेव्हा 2018मध्ये आमचे माजी विरोधी पक्ष नेता फिरोज खान साहेबांनी भांडून तिथे 1,32,00,000 रुपये महानगरपालिकेतर्फे भरून घेण्यात आले, MSEBला देण्यात आले. ते सुद्धा आतापर्यंत काम झालेलं नाही व ड्रम प्रोजेक्ट म्हणून औरंगाबादला महाराष्ट्र शासन निधीमधून 30 कोटी आलेले तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये एक सुद्धा काम झालेलं नाही. त्या अनुषंगाने आज आमचं सर्व शिष्टमंडळ या विविध समस्या रावरसपुरा, हरसूल, सैदा कॉलनी, उस्मानपुरा, रोशन गेट, हे सराफा, हे सर्व समस्या घेऊन आलो होतो आणि आम्हाला इथे अधिकाऱ्यांनी हे सांगितलं की 5 तारखेपर्यंत आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये काम चालू करू. अदालत रोड और पैठन गेट इलाके में कार्रवाई करते हुए आज म्युनिसिपल अमले ने यहां से गुजर रही 150 मिलीमीटर खुतर वाली मेन पाइपलाइन पर लिए गए 82 गैर कानूनी नल कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए. वाज़ेह है कि शहर में वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने, मेन पाइप और फीडर लाइन पर से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम जारी है, जिसके तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर स्क्वाड नंबर 1 के चीफ संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से मुत्तसिल अदालत रोड से गुजर रही 150 मिलीमीटर कुतर वाली मेन सप्लाई लाइन और पैठन गेट इलाके से गुजर रही मेन लाइन पर से लिए गए 82 गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए. ये कार्रवाई डिप्टी इंजीनियर मिलिंद भामरे, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, किरण तमनार, सचिन विलदोड़े, सुमित बोराड़े, SS गायकवाड़, मोहम्मद शरीफ, तमीज पठान, वैभव भटकर, स्वप्निल पाईकड़े, सागर दिघोड़े, पोट पिल्लेवार, उमेश दाने और दीगर ने अंजाम दी. 18 साल से कम उम्र लड़की ने जब अपनी मर्जी से अपने वालिदैन का घर छोड़ दिया और ये मामला अदालत तक पहुंचा तो फाजिल अदालत ने उसे बाल सुधार गृह में भिजवाने के अहकाम सादर किए. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के इस फैसले को अहमियत का हामिल माना जाएगा. ज़ेर समाअत मुकदमे में एक दोषीज़ा ने अपनी मर्जी व चाहत के मुताबिक अपने वालिदैन का घर छोड़ दिया था और उसने अदालत के रूबरू कहा कि उसे अपने वालिदैन के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं है, जिस पर अदालत ने सरेदस्त और फौरन मज़कूरा लड़की को औरंगाबाद वाक़े बाल सुधार गृह रवाना कर दिया. ताहम अदालत ने बाल सुधार गृह में उसकी रिहाइश को 18 साल की मुद्दत दी है और वाद-ए-अज़ां उसे यहाँ से जाने की इजाज़त देने का बाल सुधार इंतजामिया को पाबंद किया है. दरियासना इस दौरान अगर लड़की की अकल ठिकाने आ जाती है और वो वालिदैन के साथ रहने की ख्वाहिश करे तो उस वक्त की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करके उसे उनके साथ जाने देने की भी इजाज़त अदालत ने दी है. खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल पर आईटेक से मुल्हक महाराष्ट्र कामगार संगठन ने आज घाटी अस्पताल के अहाते में जोरदार एहतजाज किया. एडवोकेट अभय टाकसाल की क़ियादत में मुताल्लिक़ा तंजीम के ज़िम्मेदारान और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आर्जी मुलाजिमीन आज घाटी अस्पताल के अहाते में जमा हुए और मुतालबा किया कि खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा आर्जी मुलाजिमीन को हफ्ते में 1 दिन तातील दी जाए, उन्हें हुकूमत की शरह के मुताबिक तनख्वाहें और पे स्केल दिया जाए. इसी तरह दीगर मुतालबात पर जोरदार एहतजाज किया गया और घाटी इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आम्ही इथं वारंवार याच्यासाठी आम्ही काम बंद आंदोलन करत आहोत, कारण की आम्हाला आजपर्यंत इथं न्याय भेटलेला नाही. आमच्या मागण्या इथं पूर्ण झालेल्या नाहीत. आम्ही कोरोना काळात जे सगळे जे आपले पेशंट होते ते नातेवाईक त्यांचे पडून गेले, त्या काळात आम्ही पेशंटची सेवा केलेली आहे, पेशंटचे डायपर चेंज केलेले आहे, ते पेशंटची सगळी नर्सिंग सेवा केलेली आहे आम्ही. तरी आम्हाला आजपर्यंत या लोकांनी न्याय दिलेला नाही. आजपर्यंत या अधिकारी लोकांनी आम्हाला काहीही न्याय दिलेला नाही. उलट जे आमचा ठेकेदार आहे तो आमच्यावर अन्याय करतो. तो आमच्यावर बळजबरीने काही आमच्यावर सुपरवायझर दुसरा ठोकतो, काही काम आम्हाला दादागिरी करून आम्हाला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न करतो आणि आम्हाला न्याय भेटलेला नाही. जोपर्यंत आम्हाला न्याय भेटणार नाही, जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होणार नाही, आम्ही असेच काम बंद आंदोलन सुरू ठेवणार आहे. कौमी गाहक दिन के मौके पर तीसरी जिन्स के अफराद में राशन कार्ड्स तकसीम किए गए और तस्वीरी रथ के जरिए अवामी बेदारी मुहिम का आगाज किया गया.
قومی یوم صارفین کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے اور سماجی ترقیاتی ادارے کے تعاون سے تیسری جنس کے 40 خاندانوں میں کیسری راشن کارڈ تقسیم کیے گئے۔ ان کارڈوں کی تقسیم ضلع تکرار نوارن آیوگ کی صدر اسمیتا کلکرنی اور ضلع سپلائی آفیسر ورشا رانی بھونسلے کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس تقریب میں ایڈیشنل ضلع کلکٹر ڈاکٹر اننت گوہانے، RDC اپا صاحب شندے و دیگر موجود تھے، جبکہ عوامی تقسیم و فراہمی اناج اور تحفظ صارفین شعبے کی جانب سے چلائی جانے والی تقسیم اناج کی اسکیمات سے متعلق عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے چتر رتھ کا افتتاح بھی اس موقع پر ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے اور ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش کلوانیا کے ہاتھوں کیا گیا۔ اسی طرح اس موقع پر دیگر کئی طرح کی عوامی افادیت و معلومات کی سرگرمیاں انجام دی گئیں، جن میں آن لائن پورٹل شروع کیے جانے کی معلومات بھی شامل تھی۔ عیاں رہے کہ اس پورٹل کے ذریعے صارفین 18 مختلف زبانوں میں اپنی شکایات داخل کر سکتے ہیں۔ ضلع ناندیڑ کے نائے گاؤں میں مختلف راستوں اور ڈیوائیڈرز کے کنارے لگائے گئے بینرز اور ہورڈنگز وہیکل سواروں کا درد سر بڑھا رہے ہیں اور حادثات کو دعوت دینے لگے ہیں۔ شہر نائے گاؤں میں مختلف مقامات کی شاہراہوں اور چوک چوراہوں، ہیڈگوار چوک تا بس اسٹینڈ اور نرسی چوراستہ کی شاہراہ کے ڈیوائیڈر پر مختلف لیڈران و کارکنان کی سالگرہ کے ضمن میں بڑے بڑے بینرز آویزاں کیے گئے ہیں اور یہ بینرز عین یو ٹرن کے مقامات پر لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بینر حادثات کو دعوت دینے والے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ بینرز گاڑیوں کی آواجاہی و ٹریفک میں رخنہ انداز ہو رہے ہیں اور ان کے سبب گاڑیوں کو یو ٹرن لینے میں خاصی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار یہاں کے ساکنان اور مسافرین نے کیا ہے۔ نیز مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ٹریفک و پولیس کے اعلیٰ افسران اس جانب فوری توجہ دیں تاکہ کسی بڑے متوقع حادثے سے بچا جا سکے۔ تعلقہ پھلمبری کے مضافات گیورائی گنگی کے ضلع پریشد اسکول کے طلباء نے بڑود بازار پولیس اسٹیشن کو وزٹ دی اور وہاں کے کام کاج کے طریقوں سے متعلق معلومات حاصل کی۔ تعلقہ پھلمبری کے مضافات گیورائی گنگی کے ضلع پریشد اسکول کے طلباء کو بڑود بازار پولیس تھانہ لے جایا گیا، جہاں طلباء نے پولیس تھانے کے کام کاج اور دیگر امور کی جانکاری حاصل کی۔ پولیس تھانہ کے API سمبھاجی راجے کھڑے نے طلباء کو پولیس اسٹیشن میں موجود ہتھیاروں و اسلحے کے متعلق معلومات دی اور مشین گن پستول اور SLR رائفل کس طرح رکھی جاتی ہیں اور کیسے استعمال کی جاتی ہیں اس متعلق بھی طلباء کو رہنمائی کی۔ اسی طرح پولیس تھانہ کے دیگر امور میں شکایت کہاں درج کروائیں، خواتین قیدیوں کے لیے خصوصی جیل خانہ یا قید خانہ کیسا ہو یا کیسا ہوتا ہے، وائرلیس سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، خفیہ شاخ کیسی ہوتی ہے، اسی طرح دیگر کئی عوامل کی معلومات طلباء کو دی گئی۔ طلباء نے اس موقع پر SDPO پوار سے بھی ملاقات کی۔ اسی طرح دیگر افسران میں بھنور سر معاون انسپکٹر آرتی جادھو سے بھی ملاقات و بات چیت کی اور اپنے سوالوں کے اطمینان بخش جواب حاصل کیے۔ اس ملاقات سے طلباء کے دل میں پولیس سے متعلق جو ڈر و خوف تھا وہ بھی نکل گیا اور طلباء پولیس کی بہتر شبیہ سے متعارف ہوئے۔ اس وزٹ کے دوران اسکول کے اساتذہ نیانیشور مورے اور نارائن چوہان طلباء کے ساتھ موجود تھے۔ شیور کے بس اسٹینڈ پر بس روکنے سے ڈرائیورز کتراتے ہیں، اس کے برعکس وہاں موجود ڈھابوں پر وقت واحد میں 6 بسیں کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ عوام اور مسافرین نے ST انتظامیہ سے اس جانب توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شیور کے بس اسٹینڈ پر صرف ویجا پور ڈپو کی بسیں ہی رکتی ہیں اور دیگر لمبی مسافت کی اور دوسرے ڈپو کی گاڑیاں اس بس اسٹینڈ پر روکنا جیسے ST کے کنڈکٹر ڈرائیورز کے لیے کوئی بیکار کام ہے۔ یہ لوگ بس اسٹینڈ پر سے راست گزر جاتے ہیں اور آگے چل کر 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ڈھابے پر ان لوگوں نے غیر مجاز اور غیر معلنہ و ناجائز بس اسٹینڈ ہی بنا دیا ہے اور اپنی بسیں اس ڈھابے پر کھڑی کر کے یہ لوگ منمانے طریقے سے آدھا گھنٹہ کھانے پینے پر صرف کر دیتے ہیں۔ ان عدم سہولیات کے سبب مسافرین اور اس علاقے کے شہریان سخت ناراض ہیں۔ عیاں رہے کہ شیور تعلقہ ویجا پور کا بس اسٹینڈ جو 2 ایکڑ زمین پر بنا ہوا ہے اور یہاں سے روزانہ اطراف و اکناف اور شہر کے بے شمار لوگ سفر کرتے ہیں، تاہم ST کنڈکٹر ڈرائیوروں کی اس منمانی سے وہ تنگ آ گئے ہیں اور انہوں نے ST کے افسران اعلیٰ سے فوری توجہ اور مذکورہ کنڈکٹر ڈرائیوروں اور مذکورہ ڈھابہ مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنی بیٹی پر نظر رکھنے کی ذمہ داری ایک باپ نے اپنے دوست کو دی، مگر اسی دوست نے اس لڑکی کا استحصال کرنے کی کوشش کی، جسے دامنی پتھک کے عملے نے گرفتار کر لیا۔
पेशे से ड्राइवर एक लड़की के बाप ने 10वीं जमात में पढ़ रही अपनी बेटी पर नजर रखने और उसका ख्याल रखने के लिए अपने ही एक दोस्त से कहा था, लेकिन मज़कूरा बदनीयत वो बेवफा दोस्त ने लड़की से कहा कि तू जिस लड़के से मिलती बोलती है मेरे पास उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं और मैं ये सब तेरे बाप को देने वाला हूँ। अगर तू चाहती है कि बाप को खबर न हो तो मुझसे मिलने के लिए चली आ और मुझे जिस्मानी लज्जत का एक चांस दे दे। बाप के दोस्त की इस धमकी और मुतालिबे से घबराई लड़की ने 3 रोज से खाना पीना ही छोड़ दिया था और फिर आखिरकार उसने पुलिस के दामिनी पथक से मदद ली और उन्हें सारा माजरा कह सुनाया। तो दामिनी पथक ने उस जगह घात लगाई जहां मज़कूरा बुलहवस ने लड़की को आने के लिए कहा था और फिर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयामध्ये आपल्या हर्सूलच्या एरियामध्ये एक शालेय मुलगी आहे, तिने आम्हाला मदत मागितली, दामिनी पथकला मदत मागितली की एक तिच्याच वडिलांचा मित्र आहे जो की घराशेजारी राहतो आणि तो तिला त्रास देत आहे। मग पहिल्यांदा सुरुवातीला ती थोडंसं घाबरली मदत मागण्यासाठी, पण जेव्हा आमची दामिनी टीम प्रत्यक्ष तिला भेटली त्यावेळेस मात्र तिने सगळा उलगडा केला आणि आम्हाला कळालं की ती खरंच एक मोठ्या अडचणीत सापडलेली आहे म्हणून। तिच्या वडिलांचा जो मित्र होता तो तिला म्हणजे बऱ्याच दिवसापासून तो तिला माझ्यासोबत ती ये वगैरे असं म्हणत होता आणि तिनेसुद्धा तिला मात्र त्याची भीती वाटत होती आणि ही गोष्ट ती तिच्या आईला उघडपणे सांगू शकत नव्हती, कारण तिची आई त्याला भाऊ म्हणत होती। भाऊ मानत असल्यामुळे मग तिलासुद्धा असं वाटलं की ह्यांच्या नात्यामध्ये एवढं नातं आहे, यांचं बहीण भावासारखं राहतात, तर मग आपण आईला सांगितलं तर आपला आईवर विश्वास बसणार नाही, म्हणून तिने आधी सुरुवातीला ही आमच्या दामिनी पथकला सांगितलेलं आहे आणि दामिनी पथकला सांगितल्यानंतर शाळेमध्ये जे आपले अवेअरनेस प्रोग्राम झालेले आहेत, माननीय पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अपर्णा गीते मॅडम ज्या आपल्या उपायुक्त मुख्यालय आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे जे शाळेमध्ये आपण अवेअरनेस प्रोग्राम घेतलेले आहेत हे तिने पण ऐकलेलं आहे। हे तिने आवर्जून सांगितलं की आमच्या शाळेमध्ये पण तुमचा प्रोग्राम झाला होता आणि मला इथे असं वाटलं की मला दामिनी पथकच मदत करू शकतं, म्हणून ती आम्हाला अप्रोच झाली। आम्ही तिला मार्गदर्शन केलं या संदर्भात। पहिल्यांदा तिची भीती घालवली, तिला रिलॅक्स केलं की बाबा आम्ही तुला मदत करू आणि त्यानंतर मग तिने सुद्धा याच्यामध्ये आम्हाला मदत केली त्या माणसाला पकडण्यासाठी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बालूच पुलिस स्टेशन की हदूद में सरे रहा एक नौजवान ने कुल्हाड़ी से वार करके अपने ही रिश्तेदार की ले ली जान। केस दर्ज, तहकीकात जारी, शहरियान में बेचैनी। खूंखार स्ट्रीट डॉग्स के कहर से शहरियान को दिलाई जाए निजात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान ने किया म्युनिसिपल दफ्तर पर अनोखा एहतजाज। स्ट्रीट डॉग्स की जजगी की खुशी में तकसीम की मिठाइयाँ। हुकूमत की टोबैको फ्री स्कूल पॉलिसी 2020 के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में असातिज़ा और सदर मुदर्रिसीन के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। पॉलिसी और तंबाकू से होने वाले नुकसानात पर माहिरीन ने डाली रोशनी। और अपने ही दोस्त की बेटी पर बुरी नजर रखने वाले बुलहवस शख्स को दामिनी पथक ने लिया हिरासत में। बेवफा दोस्त को लड़की के बाप ने सौंपी थी बेटी की निगरानी की जिम्मेदारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।